बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 45 कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 46 करेंगे। 46 करेंगे बच्चों। हम लोग प्रश्न संग्रह 46 करेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संग्रह 46। इसको करना है हम लोगों को बच्चों। प्रश्न संग्रह 46 करना है हम लोगों को। पहला, किसी दिनदर्शिका माने कैलेंडर के पृष्ठभाग की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले सवाल को हम लोग हल करेंगे। पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र को लगाएंगे। लंबाई है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 26 सेंटीमीटर। बच्चों, 45 और 26 का गुणा कर देंगे। 6 पचे 30 की 0, हासिल आए 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27। 2 पचे 10 की 0, हासिल आए 1, 2 चौक 8, 1, 9, 0, 7, 9, 1, 10, 1, 11, 1170। प्रसंग्रह 45 1170 पृष्ठफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। प्रसंग्रह 46 का पहला सवाल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 1170 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है, आधार 4.8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिख रहा है बच्चों, ये आपको सवाल दिख रहा है। किसी त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, आधार है 4.8 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार क्या होगा 4.8, ऊंचाई क्या होगी 3.6। 2 से हल करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2.4 गुणे 3.6। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 2.4 और 3.6 का गुणा कर देंगे। 6 चौक 24 की 4, हासिल आए 2, 6 दूनी 12, 13 14। ठीक है, अब एक अंक छोड़ देंगे। 3 चौक 12 की 2, हासिल आए 1, 3 दूनी 6, 1 7, 4 6 7 और 1 8। तो ये हो जाएगा 1 और 2 अंक, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, 8.64 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। ठीक है, और इधर पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल की सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आ से आधार और ऊ से ऊंचाई। हाँ बच्चों, ये ध्यान देना, ऊ से ऊंचाई। ठीक है, तो 8.64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग इसके बाद तीसरा सवाल करेंगे। तो 2 सवाल हो गया, आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है बच्चों। पहला सवाल
और उसके बाद ये दूसरा सवाल। ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 75.5 मीटर है और चौड़ाई 30.5 मीटर है, तो 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस भूखंड का मूल्य कितना होगा? ठीक है। उत्तर, आयताकार भूखंड की लंबाई है बराबर 75.5 मीटर, चौड़ाई 30.5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई इतनी है। आयताकार भूखंड की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी। अब पूछा है तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई? 75.5, चौड़ाई 30.5। 75.5 और 30.5 का गुणा कर देंगे बच्चों। 75.5 गुणे 30.5। 5 पचे 25 की 5, हासिल है 2। 5 पचे 25, 26 27 की 7, हासिल है 2। 5 सत्ते 35, 36 37। फिर एक अंक छोड़ देंगे, शून्य है तो तीनों अंक शून्य हो जाएगा। फिर 2 अंक छोड़ देंगे, 3 पचे 15 की 5, हासिल आए 1। 3 पचे 15, 1 16 की 6, हासिल आए 1। 3 सत्ते 21 और 1 22। यहाँ 5 7 12 10 3 2, ये आपका हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 2302.75। क्या हो जाएगा? ये वर्ग मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल होगा वो ये हो जाएगा 23.075 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, ये वर्ग मीटर, ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, चूंकि 1000 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखंड का मूल्य, तो 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है? 1000, तो 2302.75 गुणे 1000 गुणा हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर की कीमत 1000 रुपया, तो इतने वर्ग की कीमत 1000 से गुणा। 2302.75 1230 लग जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2302.750। ठीक है, 2302.750। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,02,750 रुपये भूखंड की कीमत हो जाएगी 23,02,750 रुपये। ठीक है, अब है चौथा सवाल। किसी आयताकार सभागृह की लंबाई 12 मीटर है। आयताकार सभागृह की लंबाई
आयताकार सभागृह की लंबाई बराबर 12 मीटर है। 12 मीटर है। चौड़ाई 6 मीटर है। उसकी चौड़ाई बच्चों कितना है? 6 मीटर है। अच्छा, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो किसी भी भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, सूत्र होता है गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हो जाएगी 12, चौड़ाई हो जाएगी 6, 12 छंग 72 वर्ग मीटर। 72 वर्ग मीटर। उस सभागृह में 30 सेंटीमीटर भुजा वाली 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियां लगानी है। देखो बच्चों, सवाल उसमें लिखा है, ये तो हो गई सभागृह, सभागृह का हो गया, सभागृह की। ठीक है, अब दूसरा है, उस सभागृह में 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियां लगवानी है। अच्छा, तो इसलिए फर्शियों का फर्शियां नहीं, फर्शियों का क्षेत्रफल एक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्गाकार है तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 30 का वर्ग हो जाएगा 30 गुणे 30, 3 त्रिक 9, 900 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक फर्शी का क्षेत्रफल और ये हो गया सभागृह का क्षेत्रफल। बच्चों, कुल फर्शियां अब लिखेंगे, सभागृह में लगने वाली कुल फर्शियां, सभागृह में लगने वाली कुल फर्शियां बराबर हो जाएगी सभागृह का क्षेत्रफल बटे एक फर्शी का क्षेत्रफल। सभागृह का क्षेत्रफल है 72 वर्ग मीटर। फर्शी का क्षेत्रफल है 900 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हमको हल करना होगा। ठीक है, वर्ग मीटर है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 100 सेंटीमीटर का वर्ग, तो 100 का 100 में गुणा कर दो, कितना हो गया? 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो
72 वर्ग मीटर है, तो 72 के आगे 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 4 जीरो लग जाएगा। वर्ग ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को हल करना है बच्चों, तो राशियां एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 का वर्ग 100 गुणे 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर, सॉरी 10,000, तो 72 का हो जाएगा 7,20,000 वर्ग सेंटीमीटर बटे 900 वर्ग सेंटीमीटर, 900 वर्ग सेंटीमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 अठे 72, 800। 800 तो कितनी फर्शियाँ लगेंगी? सभागृह में 800 फर्शियाँ लगेंगे। सभागृह में 800 फर्शियाँ लगेंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? 800 फर्शियाँ सभागृह में लगेंगी। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियाँ हो तो कुल कितनी फर्शियाँ लगेंगी? 15 सेंटीमीटर भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। यदि एक भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो वर्गाकार फर्शी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग, तो 15 का वर्ग बराबर 15 गुणे 15 बराबर 15 15 हम 225 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, जब एक फर्शी की जो भुजा है 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो हमने वर्गाकार फर्शी का क्षेत्रफल निकाल लिया। भुजा का वर्ग 15 का वर्ग बराबर 15 15 हम 225 सेंटीमीटर। अब इस फर्शी की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? इस फर्शी की संख्या, सभागृह कितना है हमने सेंटीमीटर में निकाला था, 7,20,000 बटे 225। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करो। 7,20,000 में 225, 5 से इसमें भाग दो, 5 चौक 20, 5 पचे 25। यहाँ 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 2 बचेगा 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1 2 3 जीरो बराबर कितना है? 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, 22, 5 चौक 20, 20, फिर 5 चौक 20, 1 मिनट, 5 एकम 5, 2 22, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, बच्चों इसको मैं रफ में करता हूँ, रफ में करके इसको फेयर करता हूँ। इसको रफ में करके मैं फेयर करता हूँ। ठीक है,
5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 1 2 3 0। यहाँ जगह नहीं हो पाएगी, थोड़ा रफ में अच्छे से कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं, रफ कॉपी खोला हूँ। यहाँ आया 1441230 बटे 45। 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 1 2 3 0। ठीक है, हो गया। यह आया आपका। तो यहाँ मैंने 15 लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया 48,000। ठीक है, अब 15 से इसमें भाग देंगे। 15 तियाँ 45, 3 15 दूनी 30, 2 0। 15 से इसमें भाग दिए 3200। तो यहाँ आ जाएगा 3200 फरसियाँ। 3200 फरसियाँ। ठीक है बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखिए। 3200 फरसियाँ। 3200 फरसियाँ। ठीक, तो दूसरे का उत्तर ये हो गया। अब उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, चौथा मैंने करा दिया। चौथा करा दिया। अब है पांचवा। पांचवा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। संलग्न आकृति में दर्शाए गए माप के अनुसार बगीचे की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकालो। ये जो आप देख रहे हो, ये परिमिति इसका निकालना है और इसका क्षेत्रफल इस आकृति का। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे करेंगे। पांचवा सवाल, संलग्न, आप लोग देख रहे हैं कैमरे में, संलग्न आकृति का क्षेत्रफल बराबर। आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है बच्चों। ये आकृति ऐसे है। ये आकृति ऐसे है। इसकी लंबाई 13 है, इसकी लंबाई 13 है, इसकी लंबाई 13 है और सब ऐसे ऐसे निशान है। इसका मतलब सबकी लंबाई कितनी होगी? 13 होगी। ये आप लोग देख रहे हो, सबकी लंबाई कितनी होगी बच्चों? 13 होगी। 13 कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 है ना? ठीक है, एक में 3 है। बारह 13। हाँ बच्चों, अब ये सब 13 को जोड़ लो। ये आकृति का क्षेत्रफल नहीं, पहले आपको परिमिति पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? परिमिति। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्षेत्रफल की जगह छोड़ देता हूँ। पहले निकाल लेते हैं परिमिति। किसकी परिमिति निकालना है बच्चों? आकृति की। ठीक है, परिमिति में मैंने तुम लोगों को बताया था परिमिति किसको कहते हैं। परिमिति किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। ये बंद आकृति है ना, अंदर बंद है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। सभी भुजाओं की लंबाइयाँ 13 गुणे टोटल 12 भुजाएं हैं, तो उनका आपस में गुणा कर दें। ठीक है, इसका योगफल
टोटल भुजाएं कितनी है बच्चों? टोटल है 12 भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक है, 12 भुजाएं हैं। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 13। तो एक भुजा की 13 हो गई, तो 12 भुजाओं की 13 में 12 का गुणा कर दो। 13 दूनी 26 की 6, हासिल है 2, 13 कम 13, 14 15, 156 मीटर। ये जो भुजाओं की लंबाइयाँ थी बच्चों मीटर में दी गई है ना, आकृति में देखो मीटर में दी गई। ठीक है, मीटर में दी गई। अब बच्चों हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल। ओ हो। ठीक है, यदि हम लोग देखें, यदि इसको मिला दें तो ये वर्ग ही है। क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, भुजा 13 गुणे 13 बराबर 169 वर्ग मीटर। कितना है इसके अंदर? 1 2 3 4 और 5 वर्ग है। कितना वर्ग है बच्चों? 5 वर्ग है। तो एक वर्ग का वर्ग मीटर आ गया इतना, इसलिए 5 वर्ग का क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल 169 गुणे 5 बराबर 5 9 45 की 5, हासिल आए 4, 5 6 30, 30 4 34 की 4, हासिल आए 3, 5 एकम 5 3 8 845 वर्ग मीटर। 845 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया 845 वर्ग मीटर। इस तरह हम लोगों ने बच्चों प्रसंग्रह 46 कर लिया पूरा। 46 हम लोगों ने कर लिया। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न संग्रह 46 कैमरे में, या आपके पहला सवाल, सिर्फ पहले सवाल पर नज़र डालिए। उसके बाद ये दूसरा सवाल, सिर्फ दूसरे सवाल पर नज़र डालिए। उसके बाद ये तीसरा सवाल, तीसरे सवाल पर नज़र डालिए। उसके बाद ये चौथा सवाल, चौथे सवाल पर नज़र डालिए। उसके बाद चौथा सवाल यहाँ से शुरू है बच्चों। चौथा सवाल देखते जाइए। चौथा सवाल यहाँ तक है। चौथे सवाल के बाद ये पांचवा सवाल यहाँ पर। आकृति की परिमिति है 12 भुजाएं हैं। एक भुजा की लंबाई 13 है, तो 13 गुणे 12 156 मीटर। बच्चों अब हम अच्छे से फिर मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में नए प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।